स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्र के लिए उनके विशिष्ट योगदान का स्मरण करना लाजमी हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज भारत में लोकतंत्र की जो तस्वीर दिख रही है वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के प्रयासों और उनकी लोकतांत्रिक सोच का परिणाम है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महती भूमिका रही। उन्होंने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस दौरान वो पहली बार गिरफ्तार भी किए गए। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन खासा सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वार्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी दी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1934 में चुन लिए गए। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर त्यागपत्र दे दिया था। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देसी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। इससे पहले पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया था। वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। उन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। नेहरू स्वभाव से ही स्वाध्यायी थे। उन्होंने महान ग्रंथों का अध्ययन किया था। सभी राजनीतिक उत्तेजनाओं के बावजूद वे स्वाध्याय के लिए रोज ही समय निकाल लिया करते थे। उन्होंने व्यवस्थित रूप से अपने पुस्तकों की रचना की। राजनीतिक जीवन में व्यस्ततम संघर्षपूर्ण दिनों में भी लेखन किया। जेल के लंबे नीरस दिनों को सृजनात्मक बना लिया, इसलिए उनकी अधिकांश पुस्तकें जेल में ही लिखी गईं। उनके लेखन में एक साहित्यकार के भाव प्रवण तथा एक इतिहासकार के खोजी हृदय का मिला जुला रूप सामने आया है। पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया, 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। उन्होंने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात है, नेहरू जी ने जोसेफ बरोज टीटो और अब्दुल गफ्फार नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। वह कोरिया युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका में रहे। पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था और शायद यही वजह उनकी मृत्यु की वजह बनी। 27 मई 1964 को आज ही के दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। भारत के इस विलक्षण प्रधानमंत्री को विनम्र श्रद्धांजलि।